Good morning, all dear students. I am Harshal Vishwakarma, and today we will discuss about a topic named noun. And in the previous videos, we have already discussed the basic of the noun. There are already part 1, part 2, part 3, and part 4 of पर्टिकुलर टॉपिक नाउन। जैसे कि मैं ऑलरेडी नाउन के 4 पार्ट्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो इन पार्ट्स में मैंने पर्टिकुलर आप लोगों को क्या क्या बताया हुआ है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को उसमें क्या क्या बताया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट रहा है उसमें मैंने नाउन के टाइप आप लोगों को बताए हुए थे, नाउन के टाइप क्या होते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसका, उसमें मैंने नाउन एंड नंबर बताया हुआ है आप लोगों को, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि उसमें किस टाइप से, जैसे कि कोई भी वर्ड है, मिस्टर दिया हुआ है, मिसेस दिया हुआ है, जीनियस दिया हुआ है। आपसे अगर पूछा जाए कि इस वर्ड का आप प्लूरल बताइए, ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, फर्स्ट तो आपको ये डिफाइन करना होता है ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने उन वीडियोस में ये बताया हुआ है, उन लेक्चर्स में ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि इनका प्लूरल क्या होता है, इनका प्लूरल क्या होता है और इनका प्लूरल क्या होता है। एक नॉर्मल वर्ड होता है डेटा, हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट डेटा यूज करते हैं, बट क्या हम जानते हैं कि डेटा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? ये आपको इस नाउन की सीरीज में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर जिन स्टूडेंट्स को पता है मिस्टर, मिसेज और जीनियस वर्ड के प्लूरल क्या होते हैं, वो जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर इनके ये होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है, याद रखिएगा पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एटलीस्ट आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए। ओके स्टूडेंट, और ये जो है नाउन सीरीज का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स आर अ प्रोफेशन नाउ अ डेज। जो पॉलिटिक्स है वो एक प्रोफेशन है आजकल। पॉलिटिक्स क्या हो गया है? एक प्रोफेशन हो गया है। अब यहाँ पे जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स एक वर्ड दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ही इज अ प्लेयर दिया हुआ है, तो आपको पता है ही के साथ इज आना है। अगर इज दिया हुआ है तो ही आना है। तो अब आपको यहाँ पे एरर दिखाई, अगर मैं यहाँ पे ही एम कर दूं, क्या कर दूं? ही एम अ प्लेयर, तो अब आपको ये पता चल गया ना कि यहाँ पर एरर क्या है। तो इस टाइप से यहाँ पर सेंटेंस में जो एरर होगी वो होगी एरर ही इज अ प्लेयर। तो ये आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट सेंटेंस में क्या एरर है, इसमें ये एरर थी और आपने चेंज करके राइट कर दी है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिक्स आर अ प्रोफेशन नाउ अ डेज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहां पर ये इस टाइप से आपको डिफाइन करना है। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता है। उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है छोटा सा, और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स इस टाइप से करने होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दोबारा लिख देता हूँ। क्या करना है आपको, जैसे सेंटेंस था ही एम अ प्लेयर, ही एम अ प्लेयर, इस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में आपको एरर और करेक्शन फाइंड करना होता है। 2 कॉलम बनाने होते हैं, एरर और करेक्शन। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एरर पार्ट है एम और करेक्शन करके इज लिखना है। तो इस टाइप से आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, फिर एक पैराग्राफ होता है जो 4 सेंटेंसेस में डिवाइड होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, सेंटेंस जो होते हैं 4 होते हैं। एक कहने के लिए अगर बताया जाए तो पैराग्राफ होता है एक पर्टिकुलर, और उस पैराग्राफ को इस टाइप से मैनेज किया जाता है जिससे कि हर एक सेंटेंस में एक एक एरर आ जाए, और उस एरर को यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 इस टाइप से आपको राइट करना होता है।
तो स्टूडेंट समझ में आ गया आपको एग्जाम में कैसे करना है। अब ये एक बेसिक टॉपिक है इसी पार्ट का, याद रखिए स्टूडेंट 4 मार्क्स का आता है, ये सीबीएसई बोर्ड में ये 4 मार्क्स का आता है, अभी तक हर बार आता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। पॉलिटिक्स आर अ प्रोफेशन नाउ अ डेज, याद रख। ओके स्टूडेंट, चेक करते हैं इस स्टूडेंट में इस क्वेश्चन में एरर क्या है। याद रखिए जिस स्टूडेंट को ये पता है कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है तो वो तुरंत से कमेंट करेगा। क्या कमेंट करेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। वो कमेंट में क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। कमेंट में क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। इसके बाद सपोज मैं यहाँ पे एक इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स है ये एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा, एज। स्टूडेंट क्या राइट करेगा, आर एज। इस टाइप से आपको राइट करना है। और एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स के कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उन लोगों के नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट कमेंट करेंगे उन स्टूडेंट्स के नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा, सो दैट कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी पता चल सके उन्हें भी कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं और चीज़ें डायरेक्टली आप कनेक्टेड भी हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरे वर्ड में से हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक पर्टिकुलर नाउन है, और नाउन याद रखिए यहाँ पर जो नाउन है ये नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर जो आएगी वो वर्ब आएगी एज। तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब मैं इनके आंसर्स यहाँ पर राइट कर देता हूँ इनके फ्रंट में। याद रखिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है आंसर्स तो आपको यहाँ पे ऐसे कमेंट राइट करना है। तो यहाँ पे जो आर है इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये इज हो गया। इस टाइप से राइट करना, समझ में आ गया कि किस टाइप से कमेंट करना है। ओके, जिन स्टूडेंट्स को पता है इस क्वेश्चन में क्या आंसर है फास्ट आप कमेंट करिए, मैं आगे राइट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मीजल इज अ डेंजरस डिसीज, फास्ट कमेंट करिए जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि सर इसमें एरर है कोई ना कोई। आप वीडियो को पॉज किया कर लिया करिए और बताइए कि इसमें क्या आंसर है। स्टूडेंट फास्ट कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो मीजल दिया वो मीजल एक डिसीज का नेम है। क्या है, डिसीज का नेम है। जैसे मलेरिया होती है या फिर कोई भी जिस फीवर है, तो वहाँ पे वो क्या है, वो एक डिसीज है। और डिसीज याद रखिए हमेशा सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिसीज है, ये जो डिसीज है ये मीजल्स होती है। क्या होती है, मीजल्स और मम्प्स, दो ऐसी डिसीज हैं जो देखने में तो कैसी लगती है, प्लूरल लगती हैं, लेकिन होती कैसी हैं, सिंगुलर होती हैं। इनका नाम ही होता है प्लूरल। देखने में ये प्लूरल ही लगती हैं और होती कैसी हैं, सिंगुलर होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो एरर है यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मीजल्स हो जाएगा। तो सेकंड समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मीजल दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मीजल्स। समझ में आया, ये एक डिसीज का नेम है और ये जो डिसीज है हमेशा प्लूरल में यूज की जाती है, इसका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आ रही है। अब इसके बाद थर्ड सेंटेंस फास्ट कमेंट करिए। कौन सा स्टूडेंट कमेंट करेगा कि यहाँ पे इसमें एरर क्या है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस में, देखिए एंड से दो वर्ड कनेक्टेड है। जैसे राम और श्याम लिखा होता है, सेंटेंस में क्या लिखा होता है, राम और श्याम। जब राम और श्याम लिखा होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्लूरल होगा। राम और श्याम दो वर्ड लोग हो गए। जब दो लोग हो गए तो हमें क्या लगता है कि ये क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर याद रखिए ब्रेड और बटर ये दोनों चीज़ें हमेशा एक साथ यूज करी जाती हैं। जैसे एक वर्ड होता है राइस एंड करी। क्या होता है, राइस एंड करी। इस टाइप से एक और वर्ड होता है बुलक कार्ट। ये जो वर्ड होते हैं याद रखिए, ये जो वर्ड है देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट यूज कैसे करे जाते हैं, हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इस टाइप के जो वर्ड हैं ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड साइकिल, हॉर्स एंड कैरियर्स, इस टाइप के वर्ड आपको आगे राइट करने हैं और आपको कमेंट में राइट कर। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस करेक्ट है। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेड एंड बटर है, ये दोनों चीज़ें एक साथ लिखी जा रही हैं।
एक चीज है ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे ये वर्ब जो आ रही है वो सिंगुलर आ रही है, यहाँ पे प्लूरल नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। जो इंग्लिश है वो किसके द्वारा बोली जाती है? इंग्लिश के द्वारा। याद रखिए एक रूल होता है, जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगा दें? आर्टिकल द, आर्टिकल के पहले यहाँ पर, तो याद रखिए जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया पुअर, अगर हमने पुअर के पहले लगा दिया द पुअर, बहुत ध्यान रखिए स्टूडेंट, पुअर के पहले क्या लगा दिया? द पुअर, तो पुअर मीन्स तो क्या होता है? गरीब होता है। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब होता है। बट इन दैट केस जब गरीब है, बट यहाँ पर जो द पुअर हो जाएगा, द पुअर का मतलब होगा कि गरीब लोग, क्या हो जाएगा? गरीब लोग। याद रखिए इसको स्टूडेंट बहुत अच्छे से। वैसे ही सेम रिच मीन्स, द रिच मीन्स अमीर, और द रिच मीन्स अमीर लोग, गरीब और यहाँ पर गरीब लोग। इस चीज़ को स्टूडेंट याद रखिएगा बहुत अच्छे से, चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस समझिएगा आप। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, अब इसमें आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो द इंग्लिश है, ये इंग्लिश से ये बोली जाती है बाय इंग्लिश, अंग्रेज लोगों के द्वारा, तो सेंटेंस का सेंस तो यही है। तो यहाँ पर ये जो बोली जाएगी ये क्या होगी? ये लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो चीज़ दी गई है, इसको समझिए, ये जो चीज़ दी गई है ये क्या कह रही है? बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट, ये जो क्या दे रही है? द इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग बोले जाते हैं, नहीं, अंग्रेज लोग नहीं बोले जाते हैं, बोला कौन जाता है? लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ से ये हम द है, इसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। समझ में आ गया? द को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर इंग्लिश को क्या लिख देंगे स्टूडेंट? इंग्लिश को लिख देंगे द इंग्लिश। समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पे याद रखिए इंग्लिश को, द को रिमूव कर देंगे और यहाँ से इस इंग्लिश का द इंग्लिश वहां पर कर देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट सभी को। अब इसके बाद याद रखिएगा ये क्या है? इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, तो द इंग्लिश मीन्स क्या होगा? द इंग्लिश मीन्स क्या होगा? इंग्लिश बोलने वाले लोग। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश बोलने वाले लोग। अगर नॉर्मली बात करें तो वो जनरली जैसे पर्सन होते हैं वही होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये एरर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम बात करते हैं कमिटी। जो वर्ड दिया हुआ है कमिटी, इस टाइप के और भी वर्ड होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। ये जो होते हैं जैसे कमिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ज्यूरी हो गया, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर भी होता है और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल भी होता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो द कमिटी लाइक हिज सर्विसेज, जो कमिटी है वो अपनी सर्विसेज को पसंद करती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइक है ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? प्लूरल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? प्लूरल शो कर रहा है। और यहाँ पर इसने हिज लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? हिज लगाया। बहुत अच्छे से याद रखिए। अगर यहाँ पर ये कोई भी काम ना सिंगुलर तरीके से कर रहा है, कैसे सिंगुलर? जैसे गवर्नमेंट है कोई, एग्जाम्पल समझिए पहले। गवर्नमेंट है कोई, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया और सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक हो गई। बट वहीं पर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो आधे लोग दूसरी पार्टी के, आधे लोग दूसरी पार्टी के हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा? जब वहाँ पर वो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं हम इस बात को मानेंगे, नहीं वो कह रहे नहीं हम नहीं मान लेंगे, तो दो बात पार्ट में डिवाइड हो गए। जब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो क्या हो गए? दो लोग हो गए। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अब इसको आप दो टाइप से एरर कर सकते हो। यहाँ पर लाइक्स कर दीजिए, या तो कर दीजिए लाइक का कर दीजिए लाइक्स, या फिर हिज का कर दीजिए बेटा क्या? डियर। समझ में आ गया स्टूडेंट या नहीं आया ये बताइए। तो यहाँ पर लाइक का लाइक्स कर दीजिए, फिर हिज का डियर कर दीजिए। याद रखिएगा सेंटेंस इसी टाइप से आपको राइट करना है। स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है आप फास्ट कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अब आपके पास ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस के आप जल्दी से वीडियो पॉज करिए और एक एक करके आंसर्स राइट करिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट के आंसर्स राइट होते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, याद रखिएगा जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 10 में से 8 रहता है, 8 एंड प्लस, 8 प्लस इनका स्कोर रहेगा, मैं उन स्टूडेंट्स के नेम आगे बोलूंगा। जैसे यहाँ पर जो 5 क्वेश्चंस हैं,
यहाँ पर क्वेश्चंस कितने, 5 क्वेश्चंस हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 में से 4 होंगे, मैं उन स्टूडेंट्स के नेम नेक्स्ट जो लेक्चर में अपलोड करूंगा उस लेक्चर में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के नेम लूंगा, याद रखिए। सो स्टूडेंट वेट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स जल्दी से जल्दी राइट करिए। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी कमेंट भी किया हुआ है, अभी तो मैं दोबारा से यहाँ से बता देता हूँ आप लोगों को इसके में आंसर्स क्या हैं, किस टाइप से आपको फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें एरर बताइए, कौन से स्टूडेंट बताएगा। हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस सेंटेंस में क्या एरर है। याद रखिए ऐसा नहीं एरर हो सकता है सेंटेंस में एरर नहीं भी हो। तो यहाँ पे क्या है, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सेंटेंस सही है। तो ये जो 6 वाला सेंटेंस है ये आपका करेक्ट है। समझ में आया स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। अब इसके बाद अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, इसको बहुत ध्यान समझिए, टॉपिक है अलग से, मैं अलग से आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है। याद रखिए जब भी ये जो अपोस्ट्रोफी है इसे क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यूज किया राम्स पेन, क्या यूज किया स्टूडेंट, राम्स पेन। अब इसको हम याद रखिए, जो भी अपोस्ट्रोफी होता है वो हम 99% केसेस में लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं स्टूडेंट, लिविंग बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो 99% मैंने बताया, तो 1% क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो याद रखिए जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है वो लिविंग बीइंग या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ यूज करते हैं। दूसरा, अब ये ह्यूमन बीइंग के साथ यूज हो गया, ठीक है, बट 1% क्या होता है, जब हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स मान लेते हैं। क्या होती है लिविंग थिंग्स, जैसे ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी की कॉल आ गई तो क्या कॉल कौन करता है, आदमी करता है, पर्सन करता है कॉल। ऐसा तो नहीं होता है कि ड्यूटी कॉल करती है, कॉल कौन करता है, कॉल पर्सन करता है। तो यहाँ पर ड्यूटी को क्या माना गया है, ह्यूमन बीइंग माना गया है। ये मैं टॉपिक आपको अभी आगे और समझा दूँ, लेकिन अभी आप बस समझ लीजिए। तो यहाँ पे जब ड्यूटी को ह्यूमन बीइंग माना गया, क्या माना गया, ह्यूमन बीइंग माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये भी राइट होगा और ये भी राइट होगा। तो जब हम चीज़ों को ह्यूमन बीइंग माने तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और जहाँ पर नॉन लिविंग होगा वहाँ पर ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, ऑफ। जैसे इसको थोड़ा सा समझिए आप, जैसे यहाँ पर अशोक्स पेंसिल कलर इज रेड, ये समझ में आया नहीं आया, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या एरर होती है, किस टाइप से आपको करना होती है, ये समझिए आप। पेंसिल्स कलर दिया है, तो ये पेंसिल्स कलर नहीं होगा, ये होगा कलर ऑफ पेंसिल। क्या होगा, कलर ऑफ पेंसिल। जैसे चेयर्स लेग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, चेयर्स लेग, तो ये जो होगा ये रॉन्ग होगा, क्या होगा, लेग ऑफ चेयर। क्या होगा स्टूडेंट याद रखिए, जब भी आप वीडियो देखें तो कंटिन्यूअसली कॉपी पेन पास में रखा करिए, सो दैट आप चीज़ें तुरंत लिख सकें, क्योंकि मैं कई बार इरेज भी कर देता हूँ। तो ये चीज़ समझ में आई, चेयर्स लेग जो है रॉन्ग होगा, लेग ऑफ चेयर क्या होगा, वो राइट होगा। अब इसको समझिए, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस दिया और ये भी दिया, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते नहीं, तो क्या होगा, द कलर ऑफ, क्या यूज करेंगे, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल। क्या हो जाएगा, अशोक्स पेंसिल। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। अशोक्स पेंसिल्स कलर दिया, वो अशोक की पेंसिल का कलर, इसका मतलब यही है ना। तो कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल, अशोक की पेंसिल का कलर जो है वो क्या है, वो रेड है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया,
अशोक की पेंसिल का कलर कैसा है, रेड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि इसमें एरर क्या होगी। 7 क्वेश्चन नंबर ये रहा। एंड क्वेश्चन नंबर 8, अब इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर राइट करता है। फर्स्ट आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करिए, फर्स्ट कमेंट करिए स्टूडेंट, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ देखनी है। लाइट्स, अब आप लोगों को मैंने अभी नाउन के टॉपिक बताए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये जरूर देख लीजिएगा, तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे जो साउंड्स हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी हैं, अनकाउंटेबल हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट है, ये लाइट्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लाइट हो जाएगा, और साउंड का क्या हो जाएगा, साउंड्स का साउंड हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट, तो लाइट्स का लाइट हो जाएगा, साउंड्स का साउंड हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट इस बात को। तो लाइट्स का तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आप सभी लोगों को कि लाइट्स का लाइट कर दिया और साउंड्स का साउंड। जो लाइट है वो ज़्यादा तेज चलती है, किससे, साउंड से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़ा नाउन के बारे में बता देता हूँ कि नाउन जो होते हैं बेसिक आपके पास 5 टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। 3 जो होते हैं वो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो तीनों नाउन होते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन और कॉमन और कलेक्टिव, ये आपके काउंटेबल होते हैं। बचे आपके दो जो रिमेनिंग 2 होते हैं वो आपके कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों जो माने जाते हैं वो अनकाउंटेबल माने जाते हैं। ये मैंने टॉपिक के पार्ट नंबर 1 में अपडेट किए हुए, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। याद रखिए जब भी आप चीज़ों को देखें तो स्टार्ट से जरूर देखा करें, तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, इसका मैं छोटा सा पॉइंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा कुछ स्टूडेंट आंसर इसका देता है। मैं एक बार आपके कमेंट चेक कर लेता हूँ। द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, अभी जैसे कि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, हाँ उस क्वेश्चन को मैं बता दूं 2 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, याद रखिए जब भी कोई 2 नाउन एंड से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड स्टूडेंट, एंड से, जब वो एंड से तो कनेक्टेड है, ठीक है, बट उन दोनों के साथ यदि आर्टिकल द लगा हुआ है, अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो वो एक लोग नहीं है, वो 2 लोग हैं। याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, वो एक लोग नहीं है, वो 2 लोग हैं। ये मैंने सेंटेंस जानबूझकर करेक्ट लिखा हुआ था, ध्यान से समझिएगा इसको। द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, तो ये जो सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड। तो यहाँ पे ये जो एक आदमी है वो पोएट है और दूसरा आदमी है वो स्कॉलर है, ये दोनों मर गए हैं। ये जो दोनों पर्सन है ये एक्सपायर हो चुके हैं। बट अगर मैं इस सेंटेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करूं, अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूं, इसको मैं रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट, ओके कोई नहीं, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। पोएट दिया हुआ है, स्कॉलर दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने पोएट एंड स्कॉलर कर दिया, क्या कर दिया, स्कॉलर। तो यदि हमने द पोएट एंड स्कॉलर कर दिया, क्या कर दिया, द पोएट एंड स्कॉलर, तो ये एक ही पर्सन हो जाएगा, उसी के अंदर दोनों क्वालिटी है, वही पोएट भी है और वही क्या है, वही आपका स्कॉलर भी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट। तो याद रखिए जो पोएट है वही स्कॉलर है। जब एक ही पर्सन है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब मैं यहां से यदि द हटा दूंगी, समझिएगा स्टूडेंट, ये द मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इज हो जाएगी। समझ में आई ये बात या नहीं आई, क्यों, यहाँ से द लिखा हुआ तो मैंने हटा दिया, यहाँ पे इज आ गया, क्यों आया, अगर आर्टिकल द या फिर कोई भी दूसरा आर्टिकल दोनों के साथ लगा हुआ है, किसके साथ, दोनों के साथ, तो वहां पर 2 लोग होंगे जो अलग अलग क्वालिटी रख रहे हैं। लेकिन अगर आर्टिकल द सिर्फ एक के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा एक ही पर्सन है जो पोएट भी है और स्कॉलर भी है। पोएट मीन्स होता है कवि, स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। याद रखिए इस बात को, पोएट मीन्स कवि और स्कॉलर मीन्स विद्वान। तो ये दोनों लोग क्या है, एक ही हो जाते हैं जब आर्टिकल एक के साथ लगा हो। अगर 2 के साथ लगा है तो आर्टिकल 2 के साथ लगा है तो पर्सन 2 हो जाएंगे, आर्टिकल 1 के साथ लगा है तो पर्सन 1 हो जाएगा। अगर 1 के साथ लगा हुआ है तो वर्ब 1 आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर 2 के साथ लगा हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी। समझ में आ गया स्टूडेंट आप सबको।
क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आपका, ये क्वेश्चन आपको खुद फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कहो तो दोबारा से थोड़ा सा क्लियर राइट कर देता हूं। आई लाइक किड्स पोएट्रीज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया हुआ है कि सर वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं और मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, याद रखिए ये जो टॉपिक है सिर्फ 9th और 10th के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है। अगर कोई आपका सीनियर फ्रेंड है या फिर कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर है जो किसी भी कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि कंपटीशन कहाँ से बनता है, कंपटीशन बनता है आपके 9th 10th 11th 12th से ही। तो ये सारी चीज़ें आपके 9th 10th में ही तो है, 9th 10th 11th 12th में है वही, और वही चीज़ें कंपटीशन में आती हैं। और मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जीरो से अपलोड किए हुए हैं, किससे, जीरो से अपलोड किए हुए हैं। मैंने जो वीडियो अपलोड किए जीरो से अपलोड किए हुए। एक काम करिए बेटा, आप लोग इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इस चीज को, मैं थोड़ी सी एक नई चीज बता रहा हूं वो समझ लीजिए। मैंने अभी तक जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, सबसे पहले मैंने एक अल्फाबेट टॉपिक पढ़ाया हुआ था, सबसे पहले अल्फाबेट टॉपिक पढ़ाया हुआ है। सेकंड टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, सेंटेंस पढ़ाया हुआ है। ये आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, ये चीजें मैंने अपलोड की हुई हैं। थर्ड मैंने वर्ड अपलोड किया हुआ है। इसके बाद फोर्थ जो मैंने अपलोड किया हुआ है, आई थिंक रीअरेंजिंग की मैंने अपलोड की हुई है, जो पहले प्रीवियस सीरीज अपलोड की हुई थी। इसके बाद मैंने पार्ट ऑफ स्पीच अपलोड किए हुए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच अपलोड किए हुए हैं। और वर्ब की जो 4 वीडियोस हैं स्टूडेंट, मैं गारंटी दिला रहा हूँ, ये जो 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, ये आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे। आप YouTube पे सर्च करेंगे तब भी हो सकता है मिल जाए, बट बहुत जल्दी से नहीं मिलेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट को नॉन फाइनाइट और फाइनाइट पढ़ाया हुआ है। और बहुत सारे टीचर्स YouTube पे है पढ़ाते हैं, बट वहाँ उन्होंने ये चीज़ें क्लियर नहीं कराई है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताइए। इसके साथ साथ एक चीज़ बता दूँ, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच की मैंने सारी सीरीज बताई हुई है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इसके बाद मैंने नाउन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये उसी नाउन सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 1 है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, सो दैट चीज मुझे थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।